नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और काकोरी कांड के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है। 1924 में। स्थान कहाँ पर है? कानपुर है। संस्थापक कौन हैं? सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी हैं। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? राम प्रसाद बिस्मिल हैं, भगत सिंह हैं, शिव वर्मा हैं, सुखदेव हैं, भगवती चरण बोहरा हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा क्रांतिकारी नेता हैं सदस्य के रूप में। अब हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कहाँ कहाँ पर शाखाएं हैं। तो इसकी शाखा है बंगाल में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास आदि प्रांतों में शाखाएं स्थापित की गई। अब इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बना था इसके मुख्य क्या आदर्श थे? तो इसके मुख्य 3 आदर्श थे। पहला है भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों के प्रति निरर्थकता की भावना उत्पन्न करना तथा सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना। दूसरा इसका उद्देश्य है कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। तीसरा उद्देश्य है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। अब हम लोग चर्चा करेंगे काकोरी कांड के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ और यह एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन RA के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इनमें से 17 लोगों को लंबी सजाएं हुई तथा 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ तथा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनको कहाँ कहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई। तो गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा दी गई, फैज़ाबाद में अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा दी गई, नैनी में रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई, गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से बच निकले थे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन किया गया, जिसमें मोहनलाल सक्सेना, चंद्रभान गुप्ता, गोपीनाथ श्रीवास्तव, अजीत प्रसाद जैन, कृपाशंकर हेजला, BK चौधरी और RM बहादुर जी समिति के सदस्य थे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस केस में सरकारी गवाह कौन बने थे? तो इस केस में पंडित जगन नारायण मुल्ला ब्रिटिश सरकार की तरफ से लोक अभियोजक के रूप में उपस्थित हुए, अर्थात सरकारी गवाह बने। फिर इसके बाद एक लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछा गया है कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, यह किसका कथन है? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी से पूर्व दिए गए दूध को पीने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।